और आज आपके बीच आया हूँ। आज के बाद यहाँ से जाने के बाद आप अपने प्रतापगढ़ में माहौल देखिएगा, क्या माहौल आपका होने वाला है। हम तो वो हैं जो चाहे तो जहाँ की भी कुंडी लगा दें। तो आप तो इतने बड़े समाज से आते। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 18%, 18% हम लोग इस देश में है। 26 करोड़। कहाँ सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो? ऐसा है, हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि तुम बहुत बलशाली हो। ऐसी आज की तारीख में आपको भी बताना पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ताकतवर हो। मेरी माँ ने, जिसका मैं इकलौता चिराग हूँ, अपने इस इकलौते चिराग को आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से बाहर भेज रखा है। बस उस माँ की भी लाज रखना। मैं मंदिर के सामने से क्या कर जा, हमारी सांसें चल रही है और जब तक हमारी हड्डी में ताकत है हम तब तक की आपकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, अगर ये सांसें चलती रही तो आपको अब कोई नहीं छुपा पाए। परिवार के घर पर आए हैं गगन यादव। यहाँ लोगों का हुजूम है और गगन यादव के चाहने वाले कितने हैं और यहाँ पर किस तरह का हुजूम है। लोग किसी को परेशान देखकर खुशी मना रहे होते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक शायरी तो बनती है। ये जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जो लोग एक दूसरे के परेशानी में तमाशा बना रहे हैं उन लोगों के लिए है। ये जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो सही समय संगठित हो जाइए। सदियों में कोई नायक आता है जो अपनी लड़ाई छोड़ के आप लोगों की परेशानियों को अपनी व्यक्तिगत परेशानी समझ रहा होता है। सदियों में कोई एक ऐसा आता है। आज अगर आपके बीच है तो उसको कमजोर मत होने देना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अभी आप एक दूसरे की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे तो कल को आप सरकार कैसे बनाएंगे? हम तो इस बात को लेकर भी बड़ा चिंतित है। बंद कर दी। ये कोई बड़ी लड़ाइयां नहीं है, आपने बड़ी समझ ली है। देखिए साहब, गुलामी आर्थिक कमजोरी से नहीं होती है, गुलामी कमजोर मानसिकता से होती है। और कमजोर मानसिकता वाला आदमी पूरी जिंदगी गुलाम रहेगा, चाहे उसके पास अथाह संपत्ति क्यों ना हो जाए, वो हमेशा गुलाम रहेगा। तो आप तो इतने बड़े समाज से आते हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 18%, 18% हम लोग इस देश में है। 26 करोड़। कहाँ सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो? ऐसा है, हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि तुम बहुत बलशाली हो। ऐसी आज की तारीख में आपको भी बताना पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ताकतवर हो। लेकिन इसके साथ हमें डर है कि कभी समाज की एक ताकतवर नारायणी सेना हुआ करती थी जिसके सामने कोई खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं रखता था। तो हमें डर इस बात का भी है कि ये ताकतवर समाज कभी किसी के साथ गलत ना करे। इसलिए मैं आपके बीच अगर आया हूं तो हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप लोग उस दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं जिसने हमेशा कमजोर को ताकत देना ही उचित समझा है। तो कभी भी आप लोग किसी गरीब को, किसी मजलूम को ना सताएं, इसका मैं निवेदन करूंगा। और इसी के साथ ये भी कहूंगा कि संगठित रहिए, आगे बहुत लड़ाइयां हैं जो हमें लड़नी है। और आज आपके बीच आया हूं। आज के बाद यहाँ से जाने के बाद आप अपने प्रतापगढ़ में माहौल देखिएगा, क्या माहौल आपका होने वाला है। हम तो वो हैं जो चाहे तो जहां की भी कुंडी लगा दें।
हम जिले और विधानसभा वाले नेता नहीं हैं, हम तो इस समाज के नेता हैं साहब। जो समाज का नेता एक विधानसभा, एक लोकसभा और एक मंत्री पद के चक्कर में अपने घुटने नहीं टेकेगा, अपनी गर्दन कटवा लेगा, लेकिन आपकी गर्दन नहीं कटवाएगा। तो गगन यादव आगे आने वाले समय में भी आपको भरोसा दिलाता है कि आपकी लड़ाई को ऐसे लड़ता रहेगा, बिना इस बात का लालच करते हुए कि उसे लोकसभा मिलेगी, मंत्रिमंडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे आपके लिए लड़ता रहेगा, आपके लिए आपकी आवाज उठाता रहेगा। बस आप इसको कभी भी कमजोर मत साबित होने देना, क्योंकि आज अगर एक गगन यादव कमजोर हुआ तो आप अपने घरों में झांक लेना, आपको दूसरा कोई गगन यादव नहीं मिलेगा। कोई अपने माँ बाप का इकलौता चिराग नहीं मिलेगा जो अपने घर से निकलता हो सिर पर कफन का चोला बांधकर, कोई नहीं मिलेगा। एक बार हमारी तरफ भी देखना, हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए। और मेरी माताएं बहुत अच्छे से समझ पाएंगी, जिनका एक बच्चा है वो कभी भी अपने बच्चे को अपने कलेजे से दूर नहीं रख पाएंगी। मेरी माँ ने, जिसका मैं इकलौता चिराग हूं, अपने इस इकलौते चिराग को आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से बाहर भेज रखा है। बस उस माँ की भी लाज रखना, मैं मंदिर के सामने से क्या कर जा रहा हूं। बाकी एक भरोसा भी दिलाता हूं, ना आपको झुकने दूंगा, ना आपको कभी किसी के सामने घुटने टेकने दूंगा। भैया आपका सम्मान कभी नहीं गिरने देंगे, ये मेरा वादा है। बहुत नहीं गिरने देंगे, ये मेरा वादा है। कभी नहीं गिरने देंगे। अब बताइए इससे ज्यादा आपको हमसे क्या चाहिए? हम यहाँ आए, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या चाहिए? इससे बड़ा कोई न्याय नहीं हो सकता कि आप आज की तारीख में सब लोग संगठित हो गए। अब तो न्याय आपको सिर्फ उज्जवल यादव के नहीं, बल्कि पिछले भी जो अन्याय हुए होंगे उनमें भी न्याय मिलेगा, और आगे कोई अन्याय नहीं होगा, इसका हम आपके बीच भरोसा दिलाते हैं। हम सिर्फ आज की लड़ाई लड़ने नहीं निकले हैं, हम आगे आने वाले कई वर्षों तक की, जब तक हमारी सांसें चल रही है और जब तक हमारी हड्डी में ताकत है, हम तब तक की आपकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, अगर ये सांसें चलती रही तो आपको अब कोई नहीं झुका पाएगा। ठीक है, चले आप। गगन भैया तुम संघर्ष करो। सभी को जय श्री कृष्णा। और आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, किसी के भी साथ कोई समस्या होती है तो इसी प्रकार आप लोग संगठित होकर आए, बिना ये देखे कि आपके बीच कौन नेता आने वाला है। नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आप सबको ऐसे संगठित रहकर अपनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। अब मेरे को अगर नेतागिरी करनी होती तो मैं अपने जिले में करता, मैं यहाँ क्यों आता? मतलब मैं कुछ तो भाव लेकर चल रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। वही भाव अगर आप लोग एक दूसरे के लिए भी लेकर चले तो मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि आप सारी लड़ाइयों में सफलता हासिल करेंगे और ये नारायणी सेना फिर से जिंदा हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण।